स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.7 फ्रॉम पेज नंबर 51 ऑफ दी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन ए सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। Kb फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। राइट, यहाँ पे आपके पास 1 kg वाटर जो है वो लिया गया है। सो आप इसको कंपोनेंट 1 मान लीजिए। ठीक है, और 1 kg वाटर में 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो डिसॉल्व किया है। सो ग्लूकोज हमारे पास कंपोनेंट 2 आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि जब आपने 1 kg वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज जो है वो डिसॉल्व किया, तो बताओ कि जो हमारे पास नया सोल्यूशन बना है वो किस टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। ठीक है, और उस टाइम पे जो प्रेशर गिवन है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नाउ इस केस में हमारे पास मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो है वो 0.52 केल्विन kg पर मोल गिवन है। राइट, सो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा हम पहले ये देखेंगे। TB इक्वल टू TB नॉट प्लस डेल्टा TB। ठीक है, अब TB यहाँ पे क्या है? TB इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आफ्टर द एडिशन ऑफ ग्लूकोज। राइट, and TB naught boiling point of pure water है। डेल्टा TB ये हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। राइट, तो पहले हम डेल्टा TB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू W2 बाय M2 इंटू W1। अब हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन वैल्यूज कौन कौन सी हैं। सो KB की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। राइट, W2 की वैल्यू गिवन है, मतलब वेट ऑफ ग्लूकोज गिवन है दैट इज 18 ग्राम। ठीक है, और W1 की वैल्यू भी गिवन है दैट इज 1 kg। दैट मीन्स वेट ऑफ वाटर भी गिवन है। राइट, और हमारे पास M2 जो है, ठीक है, M2 हमने अब फाइंड आउट करना है। M2 इज मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। राइट, तो ग्लूकोज का मोलर मास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सभी के एटॉमिक मासेस हम ऐड कर देंगे तो मोलर मास आ जाएगा। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम पर मोल इंटू 6 एटम है तो इंटू 6 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम पर मोल इंटू 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम पर मोल इंटू 6 आ गया। राइट, सो 12 इंटू 6 72, ठीक है, ग्राम पर मोल, प्लस 1 इंटू 12 ग्राम पर मोल, प्लस 16 इंटू 6 96 ग्राम पर मोल। 72 प्लस 12 प्लस 96, योर आंसर इज 180 ग्राम पर मोल। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा TB इक्वल टू KB की वैल्यू 0.52 केल्विन kg पर मोल इंटू W2 की वैल्यू 18 ग्राम डिवाइडेड बाय M2 की वैल्यू 180 ग्राम पर मोल इंटू W1 की वैल्यू 1 kg आ गया। राइट, kg के साथ आपने kg कैंसिल कर दिया, मोल के साथ मोल इनवर्स कैंसिल कर दिया, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया। 18 को जब आपने 180 के साथ डिवाइड किया तो 1/10 आपका आंसर आ गया। दैट मीन्स डेल्टा TB इक्वल टू 0.52 बाई 10 केल्विन आ रहा है। राइट, सो डेल्टा TB की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 0.052 केल्विन। राइट, अब डेल्टा TB की वैल्यू आ गई है, हमें TB नॉट की वैल्यू पता है, मतलब कि प्योर वाटर जो है वो किस टेम्परेचर पे बॉईल करता है? दैट इज 373.15
केल्विन। सो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने टीबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो टीबी विल बी टीबी नॉट, दैट मीन्स 373.15 केल्विन प्लस डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.052 केल्विन आ गया, राइट। सो 373.15 केल्विन प्लस 0.052 केल्विन, योर आंसर इज टीबी इक्वल टू 373.202 केल्विन। दैट मीन्स कि जब आप 1 kg ऑफ वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज जो है डिजोल्व करोगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा दैट विल बी 373.202 केल्विन।